जिला तैलिक समाज ने दानवीर भामाशाह जयंती समारोह मनाया। हजारीबाग जिला तैलिक समाज ने दानवीर भामाशाह जयंती समारोह इंद्रलोक टावर में आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तैलिक समाज के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद व मंच संचालन महासचिव नारायण साव ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव, ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद दानवीर भामाशाह की तस्वीर का माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में आगे भामाशाह के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए मुख्य अतिथि योगेंद्र साव ने कहा कि भामाशाह बहुत बड़े दानवीर थे। उन्होंने यह भी कहा कि देश की आज़ादी में भामाशाह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भामाशाह को विदेशों में याद किया जाता है, लेकिन भारत में इनकी ख्याति कम हो रही है, जो कि बहुत ही दुखद है। जिला तैलिक समाज अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने भी भामाशाह के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और समाज के लोगों को भी उसी लगन के साथ समर्पित होने का संदेश दिया। ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने कहा कि भामाशाह महाराणा प्रताप के मित्र थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए सैनिकों को जो भी संसाधन की जरूरत थी, जैसे भोजन, कपड़ा, मुद्रा, रहने की जगह को 12 साल तक उन्होंने उपलब्ध कराया। यह कार्य उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से दान किया। वहीं समाज सेवी सुदेश चंद्रवर्षी ने बताया कि निस्वार्थ भाव से देश के हित और उत्थान के लिए उन्होंने कई कार्य किए। भूखों के लिए एक साथ उन्होंने 25 गांवों में भंडारा का आयोजन किया था। इस मौके पर अजय साव, रामकिशोर सावंत, रामचंद्र साव, महिला शीला साहू, 20 सूत्रीय अध्यक्ष गिरिजा साव, उदय साव जैसे बहुत सारे लोग उपस्थित थे। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक ने उन लोगों से बातचीत की। आइए देखें एक खास रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम क्यों रखा गया और क्या पर्पस है इसका? देखिए, आप जानते हैं कि आज 23 अप्रैल है और भारतवर्ष 23 हम बता रहे हैं। आज का कार्यक्रम का क्या मकसद है? और आज 23 अप्रैल है, भारतवर्ष के हर समाज के लोग दानवीर भामाशाह की जयंती मना रहे हैं और बहुत ही भव्य रूप से मना रहे हैं। और दानवीर भामाशाह की जितनी हम लोग व्याख्या करें वह कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमारे बच्चे को भी जानने की जरूरत है कि दानवीर भामाशाह मेरा और मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने सर्वत्र निछावर कर दिए थे और महाराणा प्रताप और उनके पिता श्री उदय प्रताप सिंह को और तथा समस्त देशवासियों के लिए उन्होंने जो सर्वत्र बलिदान दिया, आज वो पूजनीय है और चर्चा का विषय है और एक हम लोगों का मार्गदर्शन है। हम लोगों की गर्व होती है कि हम लोग भी उनका वंशज है और तेली समाज से ही उनका भी एक परिचय है। हम लोग भी चाहते हैं पूरी समाज की ओर से कि सभी जाति वर्ग और सभी तरह के धर्मों को हम लोग दानवीर भामाशाह की तरह लोगों के बीच एक अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि आने वाला युगों तक एक तेली समाज का अस्तित्व और पहचान मजबूत और सुदृढ़ हो सके। मेरा प्रश्न ये है कि दानवीर भामाशाह जो थे तेली समाज के थे, इसलिए आप मना रहे हैं? नहीं, हम मेरे तो मर्यादित हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, लेकिन भारत, मैंने आपको क्या बोला, भारत के कोने कोने में सब जाति और सभी धर्म के लोग दानवीर भामाशाह जयंती मना रहे हैं। इनकी बहुत ही वीरता कहानी है और मेवाड़ के लिए, भारतवर्ष के लिए, भारत माता के लिए जो इन्होंने निछावर किया है, तन मन धन दिया है, वह बहुत ही चर्चा और प्रशंसनीय का विषय रहा। क्या परिचय हुआ? उदय कुमार साहब, कटकमदाग। भामाशाह जयंती में आप पधारे हैं बरी से, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भामाशाह इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हैं और यह राष्ट्र, यह भारत माँ हम सबकी आराध्य है। हम भी भामाशाह से प्रेरित हैं और इस भारत माँ को आगे बढ़ाने में, प्रगतिशील बनाने में, समृद्ध और मजबूत भारत बनाने में हमारा पूरा समाज अपना योगदान दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। और आज की जो बैठक में क्षण के बात आई, क्या है कुछ प्लान? देखिए, हमारा समाज लंबे समय से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुरीतियों से लड़ रहा है। आज भी हम संकल्प लेते हैं कि समाज से कुरीतियों को मिटाएंगे और हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा, शिक्षा को हम कैसे और तेज गति से अपने समाज में ग्रहण करेंगे, इस दिशा पर आज चर्चा हो रही है। यह सुखद संदेश है समाज के लिए। भामाशाह के जयंती में आप उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से समस्त जनों को भामाशाह की जयंती का हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ
आज हम सब इधर टावर में जिला दलित समाज के नेतृत्व में उनकी जयंती मना रहे हैं, क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे ही नहीं समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जिस प्रकार जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना हथियार डाल चुके थे और युद्ध को रोक दिए थे, उस समय श्री कृष्ण एक मार्गदर्शक के रूप में आके गीता का ज्ञान देके अपने कर्म करने की प्रेरणा देते हुए जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में अर्जुन का विजय बनाए, ठीक उसी प्रकार इस कलयुग में हमारे दानवीर भामाशाह जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हार चुके थे और जंगलों में निवास करने लगे, जब इस चीज़ की जानकारी हमारे भामाशाह को हुआ तो वो श्री कृष्ण की भांति उस जगह पहुँचे और उन्हें उसी तरह का प्रेरणा दिए और अपने समस्त राशि समस्त जमा धन उन्हें देकर और पुनः सेना को संगठित करने में, एकत्रित करने में उन्होंने मदद किया और एक बार पुनः युद्ध में मेवाड़ को जीतने में अपनी भूमिका अदा की। और हम सबों के बीच में ये मतलब एक उद्देश्य और दिशा दिए कि व्यक्ति अगर चाहे समर्पित भाव से अगर राष्ट्र के प्रति समर्पित हो तो जीत हासिल हम कर सकते हैं। और वो सब हम लोग अनुकरणीय है उनका। क्या परिचय हुआ? मेरा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, जिला दलित समाज रेलका। किसका महिला मोर्चा? जी, मैं अपने समाज की भी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ और भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज भामाशाह जयंती चल रहा है हमारे हजारीबाग इंद्रलोक टावर में और 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक यह कार्यक्रम मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। दानवीर भामाशाह जी के जीवनी के बारे में यहाँ लोगों को बताया जा रहा है। इसमें सारे समाज के लोग हैं सम्मिलित और हमारे तेली समाज से भामाशाह जरूर थे, लेकिन देश के लिए वह समर्पित थे। महाराणा प्रताप जी का परम मित्र भी रहे। जब महाराणा प्रताप जी युद्ध हारने की स्थिति में थे, जंगलों में खाक सान रहे थे, घास फूस की रोटियां खा रहे थे, तो अपना मित्रता को देखते हुए, राष्ट्र को देखते हुए अपना सर्वस्व निछावर कर दिए भामाशाह देश के लिए और मेवाड़ का सम्मान, भारतवर्ष का सम्मान को बचाए। और इसीलिए हम लोग इनको पूजनीय मानते हैं और पूरे देश के लिए यह गौरव का विषय है। धन्यवाद। सेना को भोजन उसी के अनुसार चाहिए कि उसका ताकत, मन का बल, शरीर का बल बना रहे। और पुराने जमाने में युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता था। कैंप में लगा करके लोग और महीनों महीनों का, सालों वर्ष का अनाज इकट्ठा करते थे। वैसी स्थिति में जो भामाशाह का विचार था कि मेरे पास खजाना है, मेरे पास धन संपदा है, हीरे जवाहरात है और पैसे भी हैं, अगर हम इसको घर के तिजोरी में रखेंगे और ये युद्ध अगर हम हारेंगे तो मुगलों का शासन होगा और फिर इस धन का उपभोग जो करेगा वो मुगल ही करेगा। तो उनके मन में ये विचार आया कि ये धन का उपयोग सदुपयोग हो। और उन्होंने महाराणा प्रताप को, जो आज के लोकल भाषा में हम लोग जो अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं कि फाइनेंसर बने, लेकिन वो उनका जो जीवनी पढ़िएगा आप तो केवल ये विषय नहीं है कि वो केवल एक दानदाता के रूप में बने। उनका 3 विषय था, आप भी लड़ो, हम भी लड़ेंगे और सबको लड़वाएंगे। मैं मेरा धन दौलत ले लो लेकिन मेरा शरीर भी आपके साथ लड़ेगा, हम आपके साथ हैं। और सेना को भी लड़वाओ, और सेना को भी लड़वाओ। अभी एक वक्ता कह रहे थे कि 12 वर्षों तक सेना को किसी प्रकार का भोजन का, वस्त्र का, हथियार का और किसी भी प्रकार का जो व्यवस्था चाहिए था, 12 वर्षों तक कोई कमी नहीं हुआ। वो धन व्यवस्था क्यों दी है, उनके पीछे ये भाव था। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है आपके इस हॉल में? आज हजारीबाग जिला का कार्यक्रम तेली समाज का हो रहा है, जिसमें जिले के सभी प्रखंड के सभी पदाधिकारी गण आए हैं तेली समाज के। और यहाँ भामाशाह की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। भामाशाह सिर्फ
माने एक जगह के एक जाति के नहीं थे, बल्कि पूरे राष्ट्र के महापुरुष थे, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे कि राष्ट्र को बहुत ही लाभ हुआ, फायदा हुआ। और राष्ट्र की भलाई के लिए उन्होंने अपने पूरे जो भी उनके पास था सब राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिए, समर्पित कर दिए। वही उनकी भावना आज हम लोग अपने तेली समाज के हर व्यक्ति अपने मन में, अपने हृदय में उतार के उसी तरह के बन के राष्ट्र की सेवा करने के लिए होता। आप हजारीबाग के जिला अध्यक्ष हैं, तेली समाज के उत्थान के लिए हरदम लगे रहते हैं। मैंने कई कार्यक्रम आपका लोगों के बीच लेके गया है, और आप समाज के उत्थान के लिए और क्या क्या करना चाह रहे हैं? ऐसा है कि तेली समाज पूरे भारतवर्ष में एक अच्छी जनसंख्या में है, और उस जनसंख्या को एकत्रित करना सिर्फ हर जन का काम है, भारतवर्ष के हर जिले का काम है, हर प्रखंड का काम है, हर ग्राम का काम है। तो हम जिले स्तर से अपने समाज को संगठित करना चाहते हैं, अपने समाज के हर व्यक्ति के उसके दायित्व को समझाना चाहते हैं, उसकी शक्ति को समझाना चाहते हैं, उसके अंदर जो उत्तेजना है उसको हमें जगाना चाहते हैं, ताकि वो लोग आगे बढ़ चढ़ के समाज की सेवा करें, समाज को एकत्रित कर सके, संगठन को मजबूत कर सके। और कोई मजबूत संगठन ही देश के लिए कुछ कर सकता है और समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए हम आगे बढ़ने का काम करते हैं, सबको जगाने का काम करते हैं तेली समाज को। यही मेरा धर्म है, यही मेरी भक्ति है, शक्ति जो कहिए। हजारीबाग के पूरे जिले के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं कि सिर्फ पदाधिकारी लोग उपस्थित हैं? नहीं, सिर्फ पदाधिकारी हैं, उनके इर्द गिर्द जो समाज सेवी हैं, जो बहुत दिन से समाज की सेवा करते हैं, वो लोग उपस्थित हैं। 46 बार हजारीबाग में रक्तदान दे चुके हैं, 47वां अगला सप्ताह में होगा। सबको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन आज जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास जो पढ़ रहे हैं वो मुगलों का इतिहास पढ़ रहे हैं, मुसलमानों का इतिहास पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों का इतिहास पढ़ रहे हैं। पहली बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि हम अपने महापुरुषों का भी जीवनी पढ़ेंगे। आपका हमारा भारत का इतिहास में जो है हमारे महापुरुषों का भी जीवनी रहेगा। अरे जिससे मुगलों के शासक चाहे अंग्रेजों भारत पर शोषण किए, भारत पर शासन किए, आक्रमण किए, अंग्रेज हो चाहे मुसलमान हो चाहे मुगल हो, आज उनका इतिहास हम पढ़ रहे हैं। किताबों में जो सो आज हमको जबरदस्ती वही पढ़ाया जा रहा है। जिस अकबर से लड़ने के लिए महाराणा प्रताप को भामा शाह ने अपना सर्वस्व निछावर किया, दान दिया, उस अकबर को इतिहास में जबर हमको और आपको जो है अकबर महान शासक था पढ़ाया जा रहा है। आप यहां सोमर जी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके हमको आपको पढ़ाया जा रहा है। इसलिए हम लोग दानवीर जानते हैं, दानवीर की चर्चा अपने समाज में, अपने समाज में जो अपने समाज के लोगों को लोग मनाते हैं। हमारे समाज का बहुत ही संगठन मजबूत देखते हैं हर जगह, परंतु जयंती के अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि समाज को अब और मजबूत हमारे हजारीबाग में करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज देखिए, पिछले कुछ दिन पहले 14, 15, 16, 17, 18 लगातार एक सप्ताह तक जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती देख रहे हैं, किस तरह पूरे देश ने विदेशों में मनाया जा रहा है, वो किस तरह से मनाया जाता है, और हम लोग इसको और धीरे धीरे छोटा करते जा रहे हैं। कार्यक्रम थोड़ा भव्य रूप होना चाहिए। कार्यक्रम को जितना हम लोग करें, अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज को भी हमको दिखाने की जरूरत पड़ेगी, और दूसरे समाज के लोगों को भी ला करके हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये भी दिखाने की, यही सब समय आता है जो हम दिखा सकें। समाज में ऐसे कई भामाशाह हमारे बीच में भी है, परंतु हम लोग थोड़ा अपने आप में घिरे हुए हैं, और इससे अलग हट करके हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग चूंकि बहुत अस्त व्यस्त रहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से समाज के लिए समय
निकालना अति आवश्यक है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। हम लोग काफी संघर्ष किए, संघर्ष के उपज हैं और भामाशाह जी के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। ये महापुरुषों के श्रेणी में है, तभी हम इनका जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं। और इन्होंने जिस तरह से पूरे अपने जेवरात खजाना सोना चांदी से लेकर के तमाम महाराणा प्रताप जिस तरह हार करके और जंगलों में खाक छान रहे थे, उस दौरान आप जानते हैं कि उनको घास फूस भी खाना पड़ रहा था। उस वक्त में हमारे दानवीर भामाशाह उनको मदद किए जंगलों में जाकर के, और उन्होंने खजाना खोल दिया कि आप जाइए प्रयास कीजिए, और वही प्रयास रंग लाया कि फिर से वो अपना साम्राज्य को वापस कर पाए। इस चलते जीत के आगे हार है और हार के आगे जीत है। इस चलते साथियों, हारना जीतना गिरना उठना इस जीवन में लगा हुआ है। जीवन में कुछ लेके नहीं जाना है, लेकिन आज भामाशाह कुछ करके गए तो उसका हम लोग याद करते हैं। माँ कर्मा कुछ की तो उसका याद करते हैं। इस चलते साथियों, हम लोग संगठित सबसे पहले हो, समाज को दुरुस्त करें। समाज में हमारी काफी पहले बीच में ठीक था, लेकिन अभी कुछ समाज हमारा कुछ छोटी छोटी इशू लेकर के